देवों में ईर्षा होती है, लेकिन देवों में एक दूसरे ने नाम लिखे हैं। कौन देव किससे ईर्षा करता है, कौन देव किसके प्रति द्वेष भाव रखता है, ये नाम तक उल्लेख लिखे हैं। उनके जातिगत ईर्षा होती, वो उस पद से ईर्षा करेगा ही करेगा। रही बात सौधर्म सम्यक दृष्टि जीव है, वो कम से कम अपने गुरु से तो ईर्षा नहीं करेगा। मैं उसका गुरु हूं। सम्यक दृष्टि जीव जितने हैं वे मुनि महाराजों को गुरु मानते हैं। तो आपने भी अभी हमें गुरु कहा, तो आप मेरे बढ़ोतरी काम को देखकर ईर्षा करती है कि खुश होती है? खुश होते हैं हमेशा। बस सौधर्मेंद्र भी हमसे बहुत खुश होता है। मेरे महाराज के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा इतने काम हो रहे हैं। ईर्षा करता है अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी व्यक्ति तो गुण शुभ प्रमोदम, हमसे कोई अधिक कार्य करता है तो ज्ञानी ईर्षा नहीं करता, गुण शुभ प्रमोदम। मोही व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्रिया, जैसे मोही व्यक्ति पिता है, यदि बेटा पिता से आगे निकल के काम करेगा, बहुत आगे, जो पिताजी जिंदगी में नहीं कर पाए वो बेटे ने किया। पिता चौकीदार भी नहीं बन पाए और वो मंत्री बन गया, पिता क्लर्क भी नहीं बन पाए वो कलेक्टर बन गया। तो पिता ईर्षा करेगा या खुश होगा? खुश होगा। हैं? खुश होगा। खुश होगा। बस ऐसे ही होता है कि सौधर्मेंद्र आदि जो हैं, जब भी उनके आराध, उनके साधु, यहाँ तक कि आप लोग तक भी, गृहस्थ भी जब दान पूजा करता है, उस समय वह ईर्षा को प्राप्त नहीं होता। उस समय वो बार बार नमस्कार करता है, धन्य है मानव जीवन जो आज तुम लोग ये कार्य कर रहे हो। जब पंच कल्याणकारी आप लोग करते हैं, उस समय सौधर्मेंद्र अपने आप को धिक्कारता है और बार बार मनुष्य को नमस्कार करता है। इसलिए अब रही बात स्पर्धा, ईर्षा में और स्पर्धा में अंतर है। स्पर्धा वो कर सकता है, महाराज आज जो तुम कर रहे हो एक दिन मैं भी करूंगा, स्पर्धा तो होती है। मुझे भगवान से मैं खूब स्पर्धा करता हूँ, ईर्षा नहीं करता तुम भगवान क्यों बने। उनको देख कर ये भाव आता है, भगवान आप भगवान बने ना, मैं तुम्हारे सामने सौगंध करता हूँ एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान को पहले भाव नहीं आ रहा था, भगवान को देख करके भगवान बनने का भाव आना, ये स्पर्धा कहलाती है। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते देखकर उसके समान बनने का भाव करना क्या है? ये स्पर्धा है। स्पर्धा में और ईर्षा में व्यक्ति सामने वाले को कुड़ता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। स्पर्धा वाला कहता है ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो सौधर्म स्पर्धा तो कर सकता है, ईर्षा तो वो नहीं करेगा। और पहली बात, सौधर्मेंद्र एक भी मंदिर नहीं बनाता, एक भी मंदिर नहीं बनाता। वो तो बने बनाए मंदिरों में पूजा करता है। इसलिए आप लोग ज्यादा श्रेष्ठ हैं, कम से कम मंदिर बनाते हैं, स्वयं प्रतिष्ठा करते हैं और फिर जाकर पंचकर्म करते हैं। वो तो मात्र एक नियोग पूरा करता है। यहाँ तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा पंचकल्याण तक करने का संकल्प करता है। मनुष्य की हर क्रिया सौधर्मेंद्र के लिए वंदनीय होती है, प्रशंसनीय होती है, अनुकरणीय होती है। वो ईर्षा नहीं करता। वो भाग्य गुरुदेव जिज्ञासा करेंगे। और यदि मान लो करेगा भी तो अपना क्या बिगाड़ लेगा? ईर्षा कोई किसी से करेगा ना, तो जिससे ईर्षा की जाती उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। बिगड़ेगा किसका? खुद ही का बिगड़ेगा। नमोस्तु।